साल था 2022। रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अपने मिलिट्री कमांडर्स को अर्जेंट अपने महल में बुलाया और ऑर्डर दिया कि अब वक्त आ गया है यूक्रेन पर हमला कर दो, हमला कर दो। जी हाँ, सही सुना आपने। तो हुआ यूँ कि जब पुतिन ने अपने कमांडर्स को अपने महल में बुलाया तो सभी ऑफिसर्स फौरन अपनी मिलिट्री कार्स में पुतिन से मिलने आ गए। व्लादिमीर पुतिन ने अपने आलीशान रशियन पैलेस में रशियन कमांडोज को ऑर्डर दिया कि यूक्रेन की सिटीज़ और विलेजेस को अपने कब्जे में ले लो और हमला कर दो। वहाँ ठहरे सभी ऑफिसर्स तो पहले चौंक गए। हर कोई सोचने लगा और तसव्वुर करने लगा कि यूक्रेन एक पिट्टी सा मुल्क हम सुपर पावर रशिया के सामने एक दिन भी टिक नहीं पाएगा। एक ऑफिसर अपने प्रमोशन का सोचकर मन ही मन डांस करने लगा तो दूसरे ऑफिसर ने यूक्रेन की तबाही का सोचकर खुश होने लगा। तो कोई और ऑफिसर ने जंग में मिलने वाला लूट का सोना, पैसा, इन सब के बारे में सोचकर खुश होने लगा। जैसे ही पुतिन का ऑर्डर मिला, रूसी मिलिट्री और एयरफोर्स ने यूक्रेन पर मिसाइल्स से हमला कर दिया। कई सारी मिसाइल्स यूक्रेन पर दागी गई और हर तरफ सिर्फ तबाही छा गई। लेकिन सवाल ये था, इस अचानक हमले की वजह क्या थी? पुतिन का कहना था कि यूक्रेन, जो रूस का पड़ोसी मुल्क है, वो नेटो फोर्सेस ज्वाइन करना चाहता है और अगर ऐसा होता तो रूस के लिए ये एक बड़ा खतरा साबित हो सकता था, क्योंकि नेटो की फोर्सेस रशिया के बॉर्डर्स के बिल्कुल करीब होती और जब चाहे हमला या इंटेलिजेंस गैदर कर सकती थी। इसीलिए पुतिन ने यूक्रेन को नेटो फोर्सेस ज्वाइन करने की सजा दी, जंग की सजा। जिन्फो टीवी की वीडियोस में आपका स्वागत और खुशामदीद दर्शक और नाजरीन। लेकिन यूक्रेन खामोश बैठने वाला नहीं था। भले ही रूस के मुकाबले में छोटा सा मुल्क हो, लेकिन टेक्नोलॉजी और ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में यूक्रेन एक बड़ा खिलाड़ी है। यूक्रेनियन कमांडोज अपने कमांड एंड इंटेलिजेंस सेंटर में एक अजीब व गरीब प्लानिंग कर रहे थे जो आपने पहले कभी सुनी ही नहीं होगी। आगे देखते जाइए, राज खुलने वाले हैं। दुश्मन को दुश्मन की ही जमीन से वार करने की प्लानिंग। यूक्रेन के हाईली ट्रेन इंटेलिजेंस ऑफिसर्स और ड्रोन एंड मिसाइल टेक्नोलॉजी इंजीनियर्स रूस के मैप्स का गहराई से स्टडी कर रहे थे। वो रूस के कई वायुसेना अड्डों के मैप्स को स्टडी कर रहे थे और उनकी इंटेलिजेंस गैदर कर रहे थे और दूसरे मिलिट्री एक्सपर्ट्स ड्रोन को कैसे हमला किया जाए इसकी प्लानिंग कर रहे थे। यूक्रेन ने अपने मुल्क पर रूस के हमले के बदले लेने के लिए रूस के 5 एयरफोर्स हवाई अड्डों को सेलेक्ट कर लिया था, जहां पर रूसी बॉम्बर्स, मिलिट्री एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स और एयरफोर्स के कई सारे सू और मिग-35 तैयारे मौजूद थे। फिर बारी आई ड्रोन्स के सॉफ्टवेयर को फ्लाइट डेटा से अपडेट करने की। यूक्रेनियन साइंटिस्ट ने मिलिट्री ड्रोन्स का फ्लाइट डेटा अपडेट किया और ड्रोन्स को प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग के लिए आगे भेज दिया। एक सीक्रेट मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी। यूक्रेनियन एक्सपर्ट्स ड्रोन पर काम कर रहे थे। यूक्रेन की टैक्टिकल एनालिसिस टीम ड्रोन का मुआयना करने आई थी और प्रोग्रेस देखकर खुश हो गई, क्योंकि रूस का सर्दियों वाला मौसम बहुत ख़राब होता है और इस मौसम में ड्रोन उड़ाना नामुमकिन हो सकता था। इसलिए यूक्रेन वक्त रहते ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग स्पीड बढ़ा रहा था। एक स्पेशल VR लेंस कैमरा मॉड्यूल भी डेवलप किया गया, जिससे ड्रोन उड़ते वक्त लाइव फुटेज और फ्लाइट पाथ देखा जा सकता था और ड्रोन को कंट्रोल भी किया जा सकता था। कड़ी मेहनत और मैन्युफैक्चरिंग के बाद ड्रोन्स मैन्युफैक्चर हो गए। अब बारी थी ड्रोन को एक बार टेस्ट करने की कि सब कुछ ठीक ठाक तो है या नहीं। यूक्रेनियन मिलिट्री कमांडोज ने फैक्ट्री के बाहर ड्रोन को टेस्ट किया। टेस्ट सक्सेसफुल हुआ और अब वो रेडी थे रूस पर हमला करने के लिए।
ड्रोन्स को एक नॉर्मल से दिखने वाले ट्रक में एक स्पेशल कंटेनर में रखा गया। इस कंटेनर के अंदर एक छुपा हुआ लकड़ी का कंपार्टमेंट बनाया गया। जो भी कंटेनर को चेक करेगा उसे सिर्फ एक नॉर्मल कंटेनर ही दिखेगा, लेकिन वो छुपा हुआ लकड़ी का कंपार्टमेंट नहीं दिखेगा। इस लकड़ी के कंपार्टमेंट के अंदर ड्रोन्स की बैटरी रखी गई थी जो ड्रोन्स को चार्ज कर रही थी। फिर यूक्रेन ने एक ऐसा अजीब और नया तरीका ढूंढ निकाला जिससे ड्रोन्स ट्रक में कहाँ रखे गए हैं किसी को भी पता नहीं चलेगा। यूक्रेनियन इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने ट्रक के कंटेनर के छत को रिमोट से ओपन होने वाली बनाई थी और वहां ऊपर ड्रोन्स की साइज जितनी जगह बनाकर सारे ड्रोन्स रख दिए गए। ये एक कमाल का आइडिया था। जैसे ही सारे ड्रोन्स ट्रक में लोड हो गए, यूक्रेनियन कमांडोज ने अपना भेष बदल लिया और एक मामूली ट्रक ड्राइवर के कपड़े पहन लिए और अपना जाली ट्रक ड्राइविंग लाइसेंस और आईडी भी साथ रख ली। यूक्रेनियन मिलिट्री कमांडर ने अपने टीम को जाने से पहले मिशन के बारे में सब कुछ बताया और ये भी कहा कि इस मिशन को हमें कामयाब बनाना है, वरना वापस यूक्रेन लौट के मत आना। अगर मिशन फेल हुआ तो मैं खुद तुम्हें गोली से उड़ा दूंगा। सारे कमांडोज ने अपने कमांडर के हुक्म की तामील की और कहा, सर हम ये मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे। फिर सारे मिलिट्री कमांडोज ने अपने अपने ट्रक्स में बैठ गए और अपनी सीक्रेट बेस से निकल गए। सुबह सवेरे होने से पहले जब पूरी दुनिया सो रही थी, ये लोग अपने मिशन पर निकल गए। अब सवाल ये उठता है, इतनी सारी मेहनत क्यों? जब यूक्रेन और रशिया पड़ोसी है तो यूक्रेन सीधा कीव से बेलाया एयरबेस को टारगेट कर सकता था जो सिर्फ 370 किलोमीटर दूर है, या फिर डियागिलीवो सिर्फ 1000 किलोमीटर दूर है, या आइवानोवा एयरफोर्स बेस जो यूक्रेन से 1000 किलोमीटर दूर है, या ओलेनिया बे रशिया का एयरबेस, या फिर यूक्रेन का जो साइबेरिया में है और काफ़ी दूर है यूक्रेन से। इन सभी बेसेस को मिसाइल से भी निशाना बनाया जा सकता था। तो फिर यूक्रेन ने एक इतना अलग और अजीब गरीब तरीका क्यों चुना? आपने अपने बचपन में एक ट्रोजन हॉर्स की कहानी सुनी होगी, जहां एक किला फतह नहीं हो रहा था तो दुश्मन ने एक बड़े से घोड़े का पुतला बनाकर किले की गेट के बाहर रख दिया। किले के फौजियों ने सोचा कि ये लोग हार मान गए हैं और हमें तोहफे में एक घोड़े का मुजस्मा पेश किया और वो उस घोड़े के पुतले को किले के अंदर ले आए। जैसे ही रात हुई, उस घोड़े के पुतले में से दुश्मन के 2 सिपाही बाहर आए और चुपके से किले का दरवाजा खोल दिया और दुश्मन की सारी फौज किले के अंदर आ गई और किला फतेह कर लिया। कुछ वैसे ही प्लानिंग यूक्रेन के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने की थी, क्योंकि रशिया की एयर डिफेंस और टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे एडवांस में से है। S-200, S-400, S-500 जैसे डिफेंस सिस्टम्स रशिया के पास मौजूद है जो किसी भी मिसाइल को हवा में मार गिरा सकते हैं और ऊपर से रूसी एयरफोर्स हर वक्त आसमान में रखवाली करती रहती है। इन सब चीज़ों से बचकर रशिया में मिसाइल अटैक करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। इसीलिए यूक्रेन ने सिविलियन ट्रक्स में ड्रोन्स सेटअप किया ताकि बिना नोटिस लिए रूस के अंदर घुस सकें। लेकिन क्योंकि दोनों देशों के बॉर्डर्स बंद थे और कड़ी सिक्योरिटी थी, कोई भी ट्रक इजीली क्रॉस नहीं कर सकता था। लेकिन रूस दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, लगभग कनाडा का डबल, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। इतने बड़े बॉर्डर्स का हर एक इंच सिक्योर करना मुमकिन नहीं। यूक्रेन ने इसी का फायदा उठाया, जंगलों और खेतों के रास्ते रूस में दाखिल हो गए, कई घंटों का सफर तय किया, हर एक ट्रक अपने प्लान लोकेशन पर पहुंच गया, रूस की नाक के नीचे से बिना किसी के नजर में आए। जैसे ही यूक्रेन के ट्रक्स रूस की एयरफोर्स बेस के पास पहुंचे, उन्होंने अपने एक जासूसी ड्रोन से उड़ाए ताकि आसपास के एरिया का जायजा लिया जा सके और देखा जा सके कि कितनी सिक्योरिटी है, कहां कहां पर डिफेंस सिस्टम्स और एयरक्राफ्ट मौजूद है। क्योंकि मिलिट्री एयर बेसेस शहरों से दूर वीरान और सुनसान जगहों पर होती है जहां आसपास कोई आबादी भी नहीं होती। इसीलिए जब ये ड्रोन्स उड़ाए गए तो किसी भी रूसी नागरिक ने उन्हें नोटिस तक नहीं किया और इसका फायदा यूक्रेन ने उठाया। यूक्रेनियन ड्रोन्स काफ़ी देर तक रूस की हवाई अड्डे पर उड़ते रहे और किसी को भी इसका पता नहीं चला, क्योंकि ये बहुत छोटे ड्रोन्स थे जो रडार पर भी कैप्चर नहीं होते और रूस के रडार्स और डिफेंस सिस्टम्स तो सिर्फ बाहर के आने वाले खतरों पर ध्यान दे रहे थे। रूस के अंदर के खतरे का तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। हर एक ड्रोन के नीचे एक ज़बरदस्त बॉम्ब लगाया गया था जो इतना ताकतवर था कि पूरी बिल्डिंग को भी तबाह कर सकता था। जैसे ही ड्रोन्स ने एरिया का सर्वे कंप्लीट किया, रूस के एयरबेस के पास झाड़ियों में छिपे ट्रक्स के छत के डोर्स खुले और ड्रोन्स एक एक करके हवा में उड़ गए। हाँ,
रूस ने अपने हवाई अड्डों पर जैमर्स लगा रखे थे, जिससे कोई भी दुश्मन का रेडियो सिग्नल या कम्युनिकेशन सिग्नल काम नहीं करता। सिर्फ रूस की मिलिट्री कम्युनिकेशन सिस्टम ही एक्टिव रहती थी। इसका मतलब ये था कि अगर यूक्रेन के ड्रोन चलते तो ट्रक में बैठे यूक्रेनियन फौजी रेडियो के जरिए उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते और रूस उन्हें डिटेक्ट भी कर ले सकता था सिग्नल्स के थ्रू। लेकिन यूक्रेन ने इस मुश्किल का एक ऐसा हल निकाला जो किसी ने सोचा भी नहीं था। हर एक ड्रोन को एक फास्ट फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए जोड़ा गया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पतंग उड़ाते हैं और धागा चरखे से जुड़ा होता है। यहाँ ये धागा एक फाइबर ऑप्टिक केबल था जिसका एक सिरा ड्रोन में था और दूसरा चरखे में यानी कि ट्रक में जुड़ा हुआ था। पतंग की जगह यहाँ ड्रोन उड़ा रहे थे और कमांड दिया जा रहा था डायरेक्टली केबल के जरिए, जिससे रूस के जैमर्स भी कुछ नहीं कर पाए क्योंकि उनका पूरा सिस्टम वायरलेस सिग्नल्स ब्लॉक करने के लिए डिजाइन था। और फिर जैसे ही ड्रोन्स एयरबेस के ऊपर पहुंचे, उन्होंने डायरेक्टली रूस की मिलिट्री एयरक्राफ्ट से टकराकर जबरदस्त धमाके किए। यूक्रेनियन ड्रोन्स ने मक्खियों की तरह हर तरफ फैले हुए एयरक्राफ्ट पे जाकर ब्लास्ट किया और कुछ ही मिनटों में पूरा एयरबेस आग और धुएं में डूब गया। रूस के मिलिट्री ऑफिसर्स, एयरफोर्स कमांडर्स और रेडार टीम्स को कुछ समझ नहीं आया ये हमला कैसे हुआ, कहाँ से हुआ और सबसे बड़ी बात क्यों किसी को इसका पता नहीं चला। उम्मीद और आशा है कि जिनफो टीवी की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आएगी। हम कई हफ्ते से दिन रात मेहनत करते हैं आपके लिए अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। आपके प्यार भरे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब के लिए बेहद शुक्रिया। फिर मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो के साथ।